लास्ट सेशन में नॉट इन देखा था हमने, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, लेंथ फंक्शन, कॉनकेट, ये सारी चीज़ें देखा था हमने। आज के सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हम देखने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। और एसक्यूएल में मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट आज हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। हालांकि कंफ्यूजिंग है नहीं, लेकिन जनरली देखा जाता है कि लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, जो टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, क्या है तो उसको समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम देखेंगे, ग्रुप बाय। एक मैं वॉल्यूम कम करके देख लूँ तो थोड़ा रिकॉर्डिंग में कोई इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए। तो ग्रुप बाय सबसे पहले आज हम देखेंगे। ग्रुप बाय जो कीवर्ड है किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हमारा ये डेटा है, सिटी है, सैलरी है, वगैरह वगैरह। इस पे मैं एक डेटा और ऐड करना चाहूँगा। मैंने किया 16, नाम दे दिया पांड्या, इसको मैंने दे दिया मुंबई, ठीक है, मुंबई, ये हो गया। और कुछ वैल्यू अप्लाई कर दिया। अब ग्रुप बाई क्या करता है, आपको डेटा ग्रुप में निकाल के देता है, ग्रुपिंग करके। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सिटी को आप ग्रुप करो, तो बताइए आप सिटी को कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी सिटी है हमारे पास टोटल? हाउ मेनी सिटीज आर देयर इन दिस टेबल? हाँ, 6 कहाँ है? ध्यान से देखिए। 5 है। चेन्नई, मुंबई, गोवा, आंध्रा, मुझे तो 4 ही दिख रही है। चेन्नई है, मुंबई है, गोवा है और आंध्रा है, ठीक है। तो ये अलग अलग सिटीज़ के एम्प्लॉय की लिस्ट है। अगर मुझे ये निकालना है कि मुझे ये बता दो कि मैं पर्टिकुलर सिटी के एम्प्लॉय को टोटल कितनी सैलरी देता हूँ, तो अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं तो आप बोलेंगे कि चेन्नई वाले सिटी को हम 3,000 रुपये टोटल देते हैं। दे रहे ना, देखिए 2,000 और एक 3,000। मुंबई वाले को कितना दे रहे हैं? और 2,333, मतलब 8 2 10,333 रुपये हम मुंबई सिटी वाले एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। गोवा वाले को 8 दे रहे हैं, आंध्रा वाले को 1,000 दे रहे हैं। इस तरह का अगर आपको डेटा फेच करना है तो ग्रुप बाय का यूज़ होता है। जैसे कि मैं लिखूँ सेलेक्ट सी सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर, तो आप देखेंगे कि सारी सिटीज़ आ गई। अब इसमें कुछ मल्टीपल सिटीज़ भी हैं। अगर हम ग्रुपिंग कर दें तो सेम सिटी को का एक ग्रुप बना के दे देगा। जैसे मैं कर दूँ ग्रुप बाय सी सिटी। अब देखिए रन करने में क्या होगा। देखिए सिंगल सिंगल हो गया ना, मतलब क्या हुआ कि ग्रुप बाय करने पे जो रिडंडेंट डेटा है वो नहीं दिखाई देता है। इतनी क्लियर बात सबको? क्योंकि ग्रुप बन गया है ना, एक ग्रुप तैयार हो गया किसका भाई, सिटी का। तो सिटी का अगर टोटल सिटी का हम डेटा अगर आपको दिखाएं तो ये है। तो एक ग्रुप चेन्नई का बन गया, एक ग्रुप मुंबई का बन गया, एक गोवा का, एक आंध्रा का, तो 4 ही ग्रुप बनेगा ना। तो देखिए यहाँ
क्लास क्या है? हाँ बोलिए। हाँ, डुप्लीकेट को हटा देगा। ठीक है, लेकिन इसको और भी तरीकों से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ राइट ए क्वेरी टू गेट दी राइट ए क्वेरी टू गेट सिटी नेम whose या सिटी नेम विथ सम ऑफ सैलरी। हमें सिटी नेम निकालना है और उसके साथ सम ऑफ सैलरी निकालना है। तो मतलब क्या आना चाहिए? चेन्नई। तो बताइए चेन्नई सिटी में सम ऑफ सैलरी करेंगे तो कितना आएगा? 3,000। मुंबई में? मुंबई में कितना आएगा? हाँ, 10,333। तो ये कैसे होगा? तो उसको हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, हम सेलेक्ट सी सिटी कॉमा सम ऑफ क्या सी सैलरी। ठीक है, सी सैलरी। तो सिटी भी मिलेगा, सम ऑफ सी सैलरी भी मिलेगा। ठीक है, दोनों मिलेगा। और ग्रुप बाय हम सिटी कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे अच्छा, ग्रुप बाय सी सिटी किया हमने, तो क्या गड़बड़ होगा यहाँ पे? ग्रुप बाय स्पेलिंग ठीक है ना? सेलेक्ट सी सिटी सम ऑफ सी सैलरी। एक बार दोबारा रन करते हैं। अच्छा आ गया। ठीक है, तो देखिए आ गया ना। चेन्नई में टोटल सैलरी कितनी है? 3,000। अच्छा, इसको मैं एलियास कर देता हूँ एज टोटल सैलरी पर सिटी, है ना? टोटल सैलरी पर सिटी। तो यहाँ रन करेंगे। देखिए तो चेन्नई सिटी में टोटल हम 3,000 दे रहे हैं। मुंबई सिटी के एम्प्लॉयज़ में टोटल हम 10,333 दे रहे हैं। गोवा में 8,000 दे रहे हैं। आंध्रा में 1,000 दे रहे हैं। ये किसकी मदद से हुआ? ग्रुप बाई की मदद से हुआ। ग्रुप बाई का यूज समझ में आया आप लोग को? अभी ग्रुप में जब भी आपको डेटा कलेक्ट करना है, मुझे सिटी के हिसाब से सम ऑफ सैलरी निकालनी थी, तो 5 सिटी की सैलरी सम करना है। तो जब 5 सिटी की या 2 सिटी की सैलरी सम हो रही है, यहाँ पे इसकी इसकी सैलरी सम होगी, तो क्या सिटी का ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा? इसको ग्रुपिंग करके सम करके एक साथ दिखा देंगे। चेन्नई का 3,000, मुंबई का, इन दोनों को ग्रुपिंग करके दोनों सम करके एक साथ दिखा देंगे। गोवा की ग्रुपिंग, भाई दूसरा गोवा है ही नहीं, तो सिंगल ही ग्रुप बन जाएगा 8,000। आंध्रा का सिंगल बन जाएगा 1,000। क्लियर ये क्वेरी सबको? इस तरह से हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप बाय। देन मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और अपनी एसक्यूएल स्क्रिप्ट खोल लेते हैं। ठीक है चलिए, ये तो हो गया हमारा ग्रुप बाय। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय जैसे अगर मैंने मान लीजिए किया सेलेक्ट सी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर, तो आप जानते हैं कि मुझे सारी की सारी सैलरी मिलेगी। एक काम करता हूँ, सी नेम कॉमा सी सैलरी कर दिया, तो सारी सैलरी हमें देखने को मिल रही है, नाम और सैलरी। ठीक है, राजू की 1,000 है, काजू की 2,000 है, विजय का इतना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मुझे सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में मिले या डिसेंडिंग ऑर्डर में मिले, तो हम ग्रुप बाई का यूज़ कर सॉरी ऑर्डर बाई का यूज़ करते हैं। और व्हाट? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, या पूरा लिख दें, असेंडिंग एंड
name, C salary from employer. Order by what? Order by C salary. अब ascending चाहिए कि descending चाहिए? ascending के लिए ASC, मैंने ASC लिखा, रन किया। क्या ascending order में सारा डेटा मिल रहा हमें? ठीक है, सबको क्लियर है कैसे डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आएगा? चलो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, तो आपको ASC लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से कॉपी और पेस्ट करके ASC हटा दिया मैंने और रन किया, तो भी असेंडिंग ऑर्डर में ही मिला ना। मतलब पता क्या चला हमें यहाँ पे कि ASC इज बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ASC क्या होता है? बाय डिफॉल्ट होता है। लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए तो ASC लिखिए या मत लिखिए, दोनों एक ही बात है ना। अब मान लीजिए मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, मुझे डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। मैं यहाँ लिखता हूँ गेट सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? क्या चेंजेस आएगा डिसेंडिंग के लिए? हाँ, DSC। अभी देखिए छोटे से बड़ा आ रहा है, अब बड़ा से छोटा रहेगा। 8 आया, फिर 2 आया, फिर 2000, फिर 1, फिर। अच्छा, अल्फाबेटिकली भी आप कर सकते हो, ठीक है। अल्फाबेटिकली अगर करना है, मान लीजिए, पहले इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करिए, गेट सैलरी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब सैलरी में क्या अल्फाबेटिकल होता है? नेम में होता है ना। तो गेट नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके लिए आप सेलेक्ट सी नेम सी सैलरी कर दो, ऑर्डर बाई सी नेम कर दो, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने डिसेंडिंग किया है तो उल्टा अल्फाबेटिकल में उल्टा आ रहा है। देखिए सबसे पहले V वाला आ रहा है, और वहीं अगर मैं इसको हटा दूं तो सबसे पहले ये K वाला आया, फिर P R S फिर V। तो अगर कोई आप इस वैरकेर वाले डेटा पे लगाएंगे, ठीक है, टेक्सचुअल टाइप का डेटा है, तो अल्फाबेटिकल देगा ऑर्डर बाई, और न्यूमेरिक है तो छोटे से बड़ी असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? ऑर्डर बाई क्लियर है सबको? चलो, तो ये हम यहाँ कर दिए और कॉपी करके यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। तो ये था हमारा ऑर्डर बाई। इसके बाद इसे आपने ये देख लिया, इससे पहले क्या बताया था मैंने आपको, जिसमें ग्रुप बाई। ग्रुप बाई और ऑर्डर बाई दोनों को आप मिला भी सकते हो, अगर आप चाहें तो ग्रुप बाई और ऑर्डर बाई को भी मिला भी सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने ये कॉपी किया और SQL क्वेरीज में डाला ना, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो चेन्नई, मुंबई, गोवा, आंध्रा, इनका ग्रुप करके सम ऑफ सैलरी में मिल गई, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में मिले, तो क्या करेंगे? हम लास्ट में लिख सकते हैं ऑर्डर बाई, इसके ऑर्डर बाई सी सैलरी, नॉट सी सैलरी, सम ऑफ सी सैलरी, ठीक है, ऑर्डर बाई सम ऑफ सी सैलरी आ रहा है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में। अब बड़े से छोटी चाहिए तो क्या करेंगे?
ध्यान रहे, ग्रुप बाई हम तभी यूज करेंगे जब डेटा मुझे किसी कॉलम के पर्टिकुलर रोज को ग्रुप में हमें गेट करना है, ठीक है ना, तभी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय। अच्छा, ये हो गया। चलिए मैं इसको पूरा हटाता हूँ यहाँ से, माइस्क्वेल क्वेरीज में ऐड करके हटाऊंगा। ये एक ही क्वेरी है, कॉपी किया, पेस्ट किया। अच्छा, अब एक नया कीवर्ड देखेंगे। मान लीजिए कि मुझे, जैसे मैंने ऐसा किया, सेलेक्ट सी सिटी, सेलेक्ट सी सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेट, ठीक है। तो सारी सी सिटी आ रही है, चेन्नई आ रहा है, मुंबई आ रहा है, गोवा आ रहा है, आंध्रा आ रहा है। और सी सिटी के साथ अगर मैं सी सैलरी भी लगा दूं तो कुछ ऐसा आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे वो सिटी का नाम दो, ध्यान समझिएगा, मुझे वो सिटी का नाम दो जिस सिटी के सम की सैलरी, ठीक है, 5,000 से ज्यादा हो। आप बताइए, पहले क्वेरी तो बाद में देखेंगे, आपको क्या लगता है क्या आएगा आउटपुट में? हाँ, मुंबई और गोवा। ये मुंबई और गोवा ही ऐसी सिटी हैं जिनके सम की सैलरी 5,000 से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, हम सेलेक्ट सी सिटी सी सैलरी निकाले तो पूरा हो गया, बट मुझे भाई सम करना है, तो चेन्नई को ग्रुप करना पड़ेगा, सी सैलरी का सम निकालना पड़ेगा। हमने सम कर दिया इसको, चलो भाई सी सैलरी का सम। अच्छा, ऐसा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, देखिए गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ सी सैलरी कर दिए हो तो सी सिटी को ग्रुप करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब 2,000 1,000 को आप सम करोगे तो सिटी को ग्रुप बाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लगा दिया ग्रुप, ग्रुप बाय सी सिटी, ठीक है, ये कर दिया हमने, सॉरी, यहाँ पे रन किया, ये हो गया, ठीक, ये तो सही है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे 5,000 से ज़्यादा वाला लेना है, ठीक है, 5,000 से ज़्यादा वाला। तो क्या मैं वेयर क्लॉज लगा सकता हूँ? वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000, नहीं लगा सकते, यही है। आज ये बताइए कि वेयर में, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000 करना पड़ेगा कि वेयर सम ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000 करना पड़ेगा? दिस वन और दिस वन, कौन सा सही दिख रहा है आपको, पहले ये बताइए, सम ऑफ सैलरी या ओनली सैलरी? सम ऑफ सैलरी करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि मुझे इंडिविजुअल सैलरी 5,000 से नहीं चाहिए, इंडिविजुअल सैलरी 5,000 से ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं सिटी को और सैलरी को प्रिंट कर रहा हूँ, सिटी को ग्रुप करके उसकी सैलरी सम करके प्रिंट कर रहा हूँ। तो मुझे सम ऑफ सैलरी 5,000 से ज़्यादा चाहिए, और वेयर क्लॉज के साथ हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, मैं लिख देता हूँ, देखिए, नोट, वी कांट यूज एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन सा? काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, ये सब। तो वी कांट यूज, ठीक है, वी कांट यूज
एग्रीगेट फंक्शन विथ वेयर क्लॉज। तो फिर क्या किया जाए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे अगर मैं ऐसे करूँ वेयर, ये तो पक्का गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, इस पे थोड़ा शक है। तो अगर मैंने लगाया, ठीक है, वेयर, ठीक है, इस तरह से लगाया और रन किया, क्रॉस, तो आ ही नहीं रहा है। वेयर से तो काम नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि वेयर हमारा यूज ही नहीं होता है ना, वेयर हमारा यूज नहीं होता है एग्रीगेट फंक्शन के साथ। सिंगल होता कि वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, वेयर सैलरी इज लेस देन, ऐसा अगर कुछ होता तब तो ठीक है, काम हो जाता, ठीक है। लेकिन इस केस में एग्रीगेट फंक्शन को हम वेयर के साथ यूज नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हैविंग क्लॉज। मैं लिखता हूँ वी कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन विथ हैविंग क्लॉज। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे, अच्छा इसमें चलो ऐसा कर देते हैं, वेयर की जगह हैविंग, ठीक है। एंड हैविंग को पहले हम ग्रुप करेंगे डेटा और फिर हैविंग चला देंगे, कुछ ऐसा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको वेयर लेके भी दिखा देता हूँ, वेयर नहीं आ रहा है, क्रॉस, ठीक है। अब मैंने लगाया हैविंग, तो हैविंग में काम होना चाहिए, सी सर, ठीक है, आ गया, आ रहा है ना, देखिए। तो सी सिटी के साथ सम ऑफ सैलरी बताओ मुझे, ठीक है, सी सिटी को ग्रुप करके ऑब्वियसली, जिसकी सम ऑफ सैलरी 5,000 से ज़्यादा। तो जब भी एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना है, कंडीशनल एग्रीगेट फंक्शन, तो हैविंग लगाएंगे इंस्टेड ऑफ वेयर। यहाँ पे हम ये वेयर नहीं लगाए, ठीक है, देखो वेयर लगा दी, ऐसे ही क्रॉस दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे वेयर इज नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन, तो भाई वेयर वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे हम हैविंग लगाएंगे। बहुत ध्यान से समझिए हैविंग को। कब हैविंग लगाएंगे? जब एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा तो। हाँ, कंडीशनल एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा कि एग्रीगेट फंक्शन के बिहाफ पे मुझे कंडीशन देनी है, तो हम हैविंग लगाएंगे। और इंडिविजुअल किसी कॉलम के बेस पे कंडीशन देनी है, सैलरी ये है, नाम लाइक ऐसा है, सिटी कुछ ऐसी है, तो वेयर चलेगा, लेकिन एग्रीगेट के साथ हमेशा हैविंग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं हैविंग क्लॉज। इस पे आपको प्रैक्टिस भी करनी रहेगी, तो भूल जाएंगे, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसा आपसे बोलूं, देखिए हैविंग तो आप समझ गए, ठीक है। मैं बोल यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे क्या निकालना है, मैं यहाँ पे टास्क लिख रहा हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। और थोड़ा आप भी कोशिश करना कि आप बताओ पहले, उसके बाद फिर हम बताएंगे क्या करना है अपने को। गेट सिटी नेम विथ सम ऑफ देयर सैलरी, ठीक है। सिटी का नाम गेट करना है और सम ऑफ सैलरी निकालना है। कंडीशन क्या है? सिटी का जो नेम है दैट शुड स्टार्ट्स विथ एम, सिटी का नाम एम से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। सिटी का नाम एम से स्टार्ट होना चाहिए। सम ऑफ सैलरी जो है वो
3000 होनी चाहिए। जीटी मतलब ग्रेटर देन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एंड जो डेटा मिलेगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर ये क्वेरी आपके सामने है, इंटरव्यू में ऐसी क्वेरी पूछता है, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। थोड़ा बहुत तो मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है, जो आप बोले वो हम लिख दें यहाँ पे। चलिए, सेलेक्ट सी सिटी सम ऑफ सी सेल, इतना तो होगा ही। चलिए लिख दिया। देन चलिए ये भी लिख दिया, फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर। अब सिटी का नेम एम से स्टार्ट होना चाहिए। वेयर सिटी नेम लाइक करेंगे। एग्जैक्टली, यही आपसे देखना था मुझे कि आप यहाँ हैविंग तो नहीं लगा देते, वेयर लगेगा क्योंकि एग्रीगेट नहीं है ना। तो वेयर सी नेम लाइक M%, ठीक है। सी सिटी सर, सी सिटी करिए। सॉरी सी सिटी ना, हाँ सिटी ना, सी सिटी लाइक M%, ये हो गया। देन ग्रुप बाय सिटी नेम। हाँ, ग्रुप बाई करना पड़ेगा, ग्रुप नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा ना। तो ग्रुप बाई सी सिटी, ठीक है, ये हो गया। देन ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, फिर ये वाला, ये तो गायब हो गया। हैविंग टोटल सैलरी। हाँ, हैविंग सम ऑफ सैलरी, सॉरी सम ऑफ सैलरी कॉपी कर लेते हैं। हैविंग सम ऑफ सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 3000, ठीक। देन ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपके पास वेयर भी है, ठीक है, हैविंग भी है, तो वेयर पहले लगाइएगा फिर हैविंग, ठीक है। यहाँ DSC में क्या गड़बड़ा रहा है। अच्छा, ऑर्डर बाय नाम नहीं दे दिया, ऑर्डर बाय सम ऑफ सी सेल। ऑर्डर बाय कौन, भाई सैलरी का सम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अपने पास इतना डेटा है ही नहीं कि शायद आएगा, अब मुंबई आया बस। तो एक काम करते हैं, अपना एक डेटा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, सब तरह चेक करने के लिए। नाम दे दिया हमने धोनी। एम से कोई सिटी का नाम बताओ। मुरादाबाद, मुरादाबाद ले लिया। सैलरी 3000 से ऊपर ले लेते हैं, 4000, ठीक है, ये हो गया। अभी अपनी क्वेरी रन करते हैं, आए ना मुंबई और मुरादाबाद, देख लीजिए एकदम वही है, सिटी के हिसाब से है, सम भी हो रहा है। तो मुरादाबाद एक ही था तो वही 4000 आया। बाकी सिटी नेम M से स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। सम ऑफ सैलरी 3000 ज़्यादा है, बिल्कुल है। ऑर्डर बाई डिसेंडिंग है, हाँ वो भी है। क्लियर सबको अभी ये क्वेरी जो मैंने बताया अभी भी। यस सर। इस तरीके से आप और भी क्वेरी बड़ी हो सकती है, जैसे इसमें मैं एंड भी लगवा दूँ आपसे, आपसे बिटवीन भी लगवा दूँ, इसमें नॉट इन भी लगा दूँ, समझ रहे हो। तो क्वेरी वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर ऐड कर देते हैं। यहाँ में हैविंग में एक मिनट से खिचड़ी पक रही है, पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और देखिए जावा फुल स्टैक में ना, जितना इम्पोर्टेंट जावा है उतना इम्पोर्टेंट
पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे ये पाएंगे कि वहाँ जावा के अंदर हमें एसक्यूएल क्वेरी ही लिखनी है। तो अगर आपको एसक्यूएल नहीं आएगा तो जावा से आप मतलब जावा को कैसे बताओगे कि आप क्या रीड करना चाहते हो, है ना। अल्टीमेटली जो डेटा वो रीड होगा वो तो क्वेरी के बेस पे ही होगा, तो आपको क्वेरीज आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था आज का, हैविंग, ठीक है, ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय। इसके बाद हम एक कुछ सब क्वेरीज देख लेते हैं। क्या होता है? सब क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी, दैट इज कॉल्ड सब क्वेरी। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ, मान लीजिए कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले सिटी नेम। ठीक है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले सिटी नेम ओनली if the salary of cricketer is greater than धोनी salary greater। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको बड़े ध्यान से आप समझिए कि क्या लिखा है। ये मैं पूरा हटा रहा हूँ यहाँ पे, और आप इसको समझ के आप मुझे बताएं कि इसमें से मुझे कौन सा डेटा मिलेगा। क्वेरी क्या लिखना है वो तो बात की बात है, इसको समझ के आप बताएं कि इसमें से कौन कौन सा डेटा मिलेगा। मुझे राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले सिटी नेम, मुझे सिटी नेम डिस्प्ले करने का है, ठीक है। लेकिन सिटी नेम डिस्प्ले करना है, लेकिन शर्त क्या है, हमें तभी सिटी नेम डिस्प्ले करना है जब क्रिकेटर की सैलरी धोनी की सैलरी से ज़्यादा हो। तो धोनी की सैलरी कितनी है? 4,000। कौन कौन सा सिटी नेम आएगा इसको छोड़ के? ये नहीं आएगा, ये नहीं, गोवा आया, मुंबई आया, फिर चेन्नई आया, ठीक है ना। तो ये बनाए कैसे जाए? अब अगर मैं लिखता हूँ ऐसे लिखूँगा, सेलेक्ट या फिर ऐसे लिखते हैं सेलेक्ट सी सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं सी सैलरी इज इक्वल इज ग्रेटर देन धोनी सैलरी, या धोनी की सैलरी हमें क्या पता कितनी है। ऐसा तुक्का तो नहीं मार सकते ना कि भाई यहाँ पे हम 4,000 लगा दिए तो मुंबई गोवा हमें मिल गया। मुंबई को चेन्नई क्यों नहीं आया? 4,000 से ज़्यादा। अच्छा, चेन्नई कम नहीं है ना। हाँ हाँ, कम, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें धोनी की सैलरी बोला है। हो सकता है हमने 4,000 लिख दिया और अभी 5 मिनट बाद धोनी को एक मेल आया कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई है 2,000 रुपये, तो हमारी क्वेरी तो गलत हो गई। मतलब कि यहाँ पे हम स्टैटिक डेटा लिखेंगे कि यहाँ पे डायनेमिक क्वेरी लिखेंगे? डायनेमिक हाँ, यहाँ डायनेमिक क्वेरी होगी। इसी को बोलते हैं सब क्वेरी। एक क्वेरी दूसरी क्वेरी के अंदर आएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, वेयर सी सैलरी इज ग्रेटर देन, इसके आगे हम 4,000 नहीं लिखेंगे, हम डायनेमिकली धोनी की सैलरी निकाल लेंगे ब्रैकेट लगा के।
तो ये मेरी मेन क्वेरी हो गई और ये मेरी सब क्वेरी है। तो सब क्वेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे? अगर सब क्वेरी मैं लिखूँ यहाँ पे, तो सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर, ठीक है, वेयर, ठीक है, वेयर नेम सी नेम इज इक्वल टू, तो अब बताइए ये जो क्वेरी लिखा है मैंने ब्रैकेट में, इसका रिजल्ट क्या आएगा? सिर्फ इस ब्रैकेट का बताइए, इसका रिजल्ट क्या आएगा? सैलरी आएगी सर धोनी की। हाँ, धोनी की चल जाएगी। अब वो 4000 है, 5000 है, अपडेट हो रही है, क्या हो रही है, कोई मतलब नहीं, हम डायनेमिकली फेच कर रहे हैं। इसको रन करेंगे तो क्या गड़बड़ा गया अभी? सेलेक्ट सी सेल, और कहीं सी में से क्या? ठीक है, आया मुंबई गोवा अभी, करेक्ट है अभी? तो इसको बोलते हैं क्या? डायनेमिक, सॉरी, डायनेमिक क्वेरी तो ये है, इसको बोलते हैं सब क्वेरी, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई बताइए? अगर सी नेम के 2-3 धोनी होंगे तो क्या करना पड़ेगा? मतलब फिर एम्प्लॉय आईडी, सॉरी ईआईडी इसके बेस पर ये करना हाँ, पड़ेगा। आईडी के बेस पे निकालना पड़ेगा। वो मैं अगला क्वेश्चन वही पूछने वाला था आपसे कि आईडी के बेस पे कैसे करेंगे। बेसिकली अगर अगर आपको किसी पर्टिकुलर बंदे की आईडी निकालना है तो उसके प्राइमरी की के बिहाफ पे निकालना चाहिए, ठीक है? लेकिन जिस मैंने आपको समझाने के लिए बताया, तो यहाँ पे ऐसा कर दिया। अब जैसे कि मैं ऐसा कर दूँ, मैं आपसे ये पूछूं कि राइट ए क्वेरी, write a query to display city name only if the ID of cricketer is right, या ऐसा नहीं कर सकते, if the salary of an of cricketer, salary of cricketer, ये हो गया, ठीक है? If the salary of cricketer is equal to the salary of cricketer with ID, मान लो ले लेते हैं हम यहाँ पे 12, ऐसा कुछ। मैं आपको पहले सारा डेटा यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप एनालिसिस कर पाएँ आराम से। देखिए ये पूरा डेटा है। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले सिटी नेम ओनली इफ, तभी करना जब क्रिकेटर की जो सैलरी है वो इक्वल होनी चाहिए उस सैलरी से जिसकी आईडी 12 है। बताइए कुछ मिलेगा कि कुछ नहीं मिलेगा? या 12 का जगह मैं चेंज कर लेता हूँ, चलो 11 कर देता हूँ। हाँ, बताइए क्या आएगा ऊपर? सचिन और राजू। सेलेक्ट डिस्प्ले सिटी नेम किया है तो सचिन की कितना है? 1000 है और राजू का भी 1000, करेक्ट है ना? बाकी लोग को समझ में आया? जिसको नहीं आया बताइए, हम एक्सप्लेन करते हैं। सर वो मुझे नहीं city- समझ में आया। हाँ देखिए बताते हैं। मुझे वो सिटी नेम चाहिए जिसकी सैलरी बराबर है आईडी 11 वाले की सैलरी से।
ID 11 वाले की सैलरी 1000 है। तो और कौन से क्रिकेटर हैं जिसकी सैलरी 1000 है? तो सचिन ही है ना, सचिन और राजू। समझ में आया अभी? हाँ सर, इक्वल होना चाहिए ना सैलरी। हाँ जी, इक्वल होना चाहिए। तो क्वेरी भी बता दो फिर। सेलेक्ट सी सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, चलो इतना इतना तो मान लो यहाँ लिख दिया। फिर सर वेयर सी सैलरी हाँ, वेयर सी सैलरी इक्वल इक्वल टू, डबल लगा दिया। चलो अब यहाँ सब क्वेरी आएगी। क्या होगी सब क्वेरी? अब यहाँ से इफ के बाद से देखिए, इक्वल टू द सैलरी ऑफ क्रिकेटर ID 11। तो क्रिकेटर ID 11 की सैलरी कैसे निकलेगी? सेलेक्ट सी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर वेयर सेलेक्ट सी सैलरी, मैं यहाँ से टाप लेता हूँ यार, ये सी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर, ठीक है, वेयर ID इक्वल टू 11। ये सब क्वेरी हो गई, ये मेन क्वेरी। तो सब क्वेरी का रिजल्ट क्या आएगा? सचिन और राजू नहीं 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 नहीं, सब क्वेरी का रिजल्ट। राजू चेन्नई 1000 सैलरी नहीं नहीं, सब क्वेरी का 1000 हाँ, 1000 ओनली 1000। तो ये क्वेरी कुछ ऐसी बन जाएगी 1000। अब इसका तो नहीं बता सकते आप 1000 किसका किसका है, सीधे बोलेंगे भाई चेन्नई का है और आंध्रा का है, काम खत्म। सबको समझ में आया अभी? सबसे पहले सब क्वेरी सॉल्व करो। हम देख रहे हैं कि इसको सॉल्व कर रहे हैं भाई, ये सिंपल सी क्वेरी है, सेलेक्ट सी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर वेयर ID इक्वल टू 11। मुझे सैलरी बताओ जिसकी ID 11 है, तो वो 1000 है। तो ये सब क्वेरी रिप्लेस हो जाएगी 1000 से। अब इसको सॉल्व करने में कौन सी बड़ी बात है? तो अब मुझे वो सिटी बताओ जिसकी सैलरी 1000 है, तो भाई चेन्नई है और आंध्रा है। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? सब क्वेरी में सब क्वेरी अगर सॉल्व करते हो पहले तो बहुत आसान हो जाता है। कहीं लगता है कुछ मैंने मिस कर दिया, ID नहीं था, क्या था अपने में? CID था ना, CID कर दे। और देखो C तो कहीं मिस नहीं है, C सैलरी, हाँ ठीक है, चलो आ जाएगा सर। आगे चेन्नई आंध्रा। तो ये इस लेवल सैलरी भी के लाना SQL है क्वेरीज पूछ जाएंगे। सॉरी क्या बोल रहे हैं? और इसमें हमें सैलरी भी लाना है तो C सैलरी लिख दीजिए कॉमा लगा के। है ना? भाई जो भी चाहिए आपको वो यहाँ लिख दो, सेलेक्ट स्टार कर दो, सारा डेटा आ जाएगा। सारा डेटा बताइए मुझे जिसकी सैलरी एम्प्लॉय नंबर 11 की सैलरी से बराबर है। तो एम्प्लॉय नंबर 11 की सैलरी 1000 है, तो सारा डेटा मुझे दीजिए जिसकी सैलरी 1000 है। बात हो गया, 11 15 1000 सैलरी दोनों। बताएं अगर कोई दिक्कत तो। चलिए तो इसको पहले हम ऐड कर लेते हैं। एक सर को सर कंपनी हाँ में बोलिए। सबसे ज्यादा कौन सी क्वेरी यूज होती है साल में? देखिए ऐसा कुछ
ऐसे ही लैपटॉप दिखाओ जिसका प्राइस 10,000 से 20,000 के बीच में है, मतलब क्या क्या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस डॉट प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज इक्वल टू दिस, या प्राइस बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन लगा दोगे, यहाँ बिटवीन क्वेरी लग गई, समझ रहे हैं ना। फिर कई बार आप बोलते हो कि नहीं मुझे सिर्फ इंटेल के प्रोसेसर वाला चाहिए, तो फिर प्रोसेसर इज इक्वल टू इंटेल, क्वेरी लग गई। तो जैसा जैसा जितना कस्टमाइज्ड वे में डेटा फेच करोगे क्वेरी उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती जाती है, जितना कस्टमाइजेशन होता है क्वेरी उतनी कॉम्प्लेक्स होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी कुछ यूज़ होता है। सेलेक्ट में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो सब यूज़ होता है, सम भी यूज़ होता है, काउंट भी यूज़ होता है, एवरीथिंग। वेयर क्लॉज आपको आना ही चाहिए, हैविंग आपको आना ही चाहिए, ऑर्डर बाय आपको आना ही चाहिए, इन नॉट इन, मिन मैक्स एवरेज काउंट, ठीक है, सम, ये सब जो है मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई ऐसा डेप्रिकेटेड टॉपिक तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ कि जो आईटी सेक्टर यूज़ नहीं करती है। जहाँ जो चीज़ आईटी सेक्टर में यूज़ हो नहीं रहा है उसको पढ़ाने का फ़ायदा क्या, आप पढ़ के भी आपको क्या फ़ायदा है, ठीक है। चलिए इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, सेकेंड वाला। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, जब मैंने लिखा है, हाँ लिखा तो है, इसको हटा के नहीं रहा है ना, कलर थोड़ा अलग कर लेते हैं क्वेरी। तो ये हो गया हमारा सब क्वेरी। इसमें और भी कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है। अगर मैं एक और क्वेरी की बात करूं आपसे, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल डेटा, अच्छा यहाँ पे सी सिटी होगा यार, हमने चेंज किया था ना, सेलेक्ट सी सिटी, क्वेश्चन के हिसाब से तो सी सिटी होगा, तो यहाँ पे डिस्प्ले सिटी नेम है ना, मैंने दिखाने के लिए चेंज कर दिया था। तो राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल डेटा ओनली इफ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सैलरी ऑफ क्रिकेटर इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन मैं कर लूँ के राजू, ठीक है, ठीक है, ओनली इफ सैलरी इज ग्रेटर देन के राजू। अब आते हैं नीचे, ठीक है, एंड के राजू एंड सैलरी, या फिर ऐसे कर देते हैं एंड या ऐसा कर देते हैं कि क्रिकेटर आईडी शुड बी लेस देन, क्रिकेटर आईडी शुड बी लेस देन पांड्या, ठीक है। ये मैं आपको पहले सारा डेटा यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर आप एनालाइज कीजिए, मैं भी जरा कर लूँ कि मैंने क्वेश्चन सही बनाया है कि नहीं, ठीक है। तो सारा डेटा हमारे सामने है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे, देखिए क्वेश्चन क्या है। हर डेटा मुझे चाहिए कब, जब क्रिकेटर की सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए के राजू की सैलरी से, और क्रिकेटर की आईडी पांड्या की आईडी से कम होनी चाहिए। तो इस हिसाब से कौन सा डेटा हमें मिलेगा, बिना क्वेरी सोचे बताइए। के राजू से बड़ा, मतलब के राजू की सैलरी से ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, और पांड्या की आईडी से कम होनी चाहिए आईडी। एक भी नहीं है सर वैसा डेटा। ऐसा क्या, नहीं यार होगा,
सॉरी विजय विजय का है सर, विजय सहवाग। विजय सहवाग है ना, ये आएंगे ना विजय सहवाग कि के राजू से ज्यादा सैलरी किसकी है, तो विजय सहवाग इसकी है और धोनी की भी है, लेकिन शर्त क्या है कि आईडी पांड्या से कम होनी चाहिए। तो पांड्या की आईडी 16 है, इससे कम में जाएंगे तो विजय सहवाग मिलेंगे। अब इसकी क्वेरी भी बता दो फिर, क्या लिख दिया जाए बताइए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिकेटर डॉट एम्प्लॉय वेयर। सैलरी ग्रेटर देन अच्छा एक सी सैलरी इज ग्रेटर देन, सब क्वेरी लिखेंगे सर। हाँ करेक्ट, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम क्रिकेटर टेबल नेम ओके, वेयर क्रिकेटर नेम राजू। हाँ करेक्ट, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर लिया। तो वेयर सी नेम के राजू है ना, के एंड राजू, एंड सर हाँ करेक्ट, एंड सी आई डी लेस देन, सी आई डी लेस देन, फिर से सब क्वेरी ऐड करेंगे। हाँ यही हमें आपसे सुनना था। डबल सब क्वेरी, लेवल 2 क्वेरी भी बोलते हैं इसको। यहाँ एक सब क्वेरी नहीं आ रही है, डबल सब क्वेरी आ रही है। हाँ तो दूसरी सब क्वेरी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट क्रिकेटर आई डी सी आई डी सेलेक्ट सेलेक्ट सी आई डी और ये हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम क्रिकेटर टेबल नेम हाँ वेयर क्रिकेटर नेम इक्वल टू पांड्या। सी नेम इज इक्वल टू 5। बाकी लोगों को समझ में आया, पता नहीं किसको किसको ये क्वेरी समझ में आ गई, जरा हैंड रेस करके बता दें। ईशा, श्रीकांत, किरण, अंजलि, सब्बीर, आशीष, आई थिंक इतने लोग ही बचे हैं सेशन में। देखिए सेलेक्ट सी आई डी, पहले सब क्वेरी सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट सी आई डी फ्रॉम क्रिकेटर वेयर सी नेम पांड्या, मतलब मुझे वो सी आई डी दीजिए जिसका नाम पांड्या हो। तो यहाँ पे मैं क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, तो इसको मैं 16 से रिप्लेस कर दूँगा। ठीक, अब ये वाली सब क्वेरी सॉल्व करेंगे। सेलेक्ट सी सैलरी फ्रॉम क्रिकेटर वेयर नेम इक्वल टू राजू, के राजू, तो के राजू की सैलरी क्या है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2000, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 2000 से। तो अब ये तो बहुत आसान हो गया, वो सारा डेटा दो जिसकी सैलरी 2000 ज़्यादा हो, आईडी 16 से कम हो। तो 2000 से ज़्यादा सैलरी और आईडी 16 से कम में, यही दोनों हैं विजय ये, ठीक है ना। चलो कंट्रोल Z कर लेते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं। ओनली विजय और सहवाग, सही है ना, 8000 वाले विजय सहवाग। चलिए तो ये था हमारा तीसरा, हाँ तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं अपने नोट्स में। तो इस तरह से क्वेरीज बनती हैं, दिस कॉल्ड सब क्वेरी। तो आई होप आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग थोड़ा लगा होगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, है ना। इससे पहले तो बहुत इजी चीज़ें थी, ठीक है, सब क्वेरी में थोड़ा सा दिमाग लगता है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हैविंग हो गया हमारा, ऑर्डर बाई भी हो गया, ग्रुप बाई भी हो गया, सब क्वेरी भी हो गया। तो एसक्यूएल जॉइंस वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आगे चल के हम लोग पूरा देखेंगे और कोशिश करेंगे कि संडे तक हम लोग का एसक्यूएल अच्छे से हो जाए, ताकि मंडे से हम लोग नया कुछ स्टार्ट करें जाओ, ठीक है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, कोई डाउट है तो बताइए।